सोर्सेज की रिपोर्ट है बाबर आजम को जो है कप्तान बरकरार रखा जाएगा आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। सलीम भाई 4 साल तो हो गए हैं बाबर आजम को, और अब क्या लगता है आपको कंटिन्यू करना चाहिए बाबर आजम के साथ एज ए कैप्टन? देखिए, आपके पास चॉइस क्या है। आप हमेशा मोस्टली ये होता है दुनिया में कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसी को, जिसने लंबा खेलना होता है अपनी कंट्री के लिए, आप उसको कप्तान बनाते हो। उसके अलावा कौन सा प्लेयर आपको नज़र आता है जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेगा? आपकी नज़र में कोई है? मेरी नज़र में कोई नहीं है ऐसा प्लेयर जो टेक्निकली मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो चीज़ बेहतर करने वाली है ना, वो जो इंजी ने कहा है ना कि उसको जिस चीज़ पे काम करना चाहिए, अथॉरिटी, कि आपका नज़र आए लोगों को कि आप अगर अच्छी टीम को सिलेक्ट करते हो तो आपका रोल होना चाहिए जी। आप अपनी मर्ज़ी की टीम लेके जाओ। अदरवाइज़ आप रिज़ाइन कर दो। आप कहो कि जी मेरे मतलब की टीम नहीं है। अगर इतनी अच्छी, जो इंजी बात कर रहा है ना, कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, टॉप रैंकिंग में रहने के बावजूद, अगर आप ये कहते हो कि मैं कप्तानी दे दें मुझे, बाकी आप जो मर्ज़ी टीम सेलेक्ट कर लो, वो गलत है। आपको ये नज़र नहीं आना चाहिए कि आपको बाहर से कोई आके कप्तानी बाउंड्री पे खड़े हो और आपको कोई बता रहा है कि यार अब चेंज ये कर लो, ये वो, उससे आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो आपको कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी करनी है जी। और हार जीत का ब्लेम आप लो। अभी भी आपकी स्टेटमेंट थी कि टीम मेरे मतलब की, हालांकि उसके मतलब की नहीं है। जो इंजी ने बात की थी, क्या आमिर और अमाद को वो लेना चाह रहा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो ये जो आप सिर्फ कप्तानी के लिए लड़ते हो ना, कि मुझे कप्तानी मिल जाए और बाकी जो मर्जी होता रहे, फिर आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी, फिर ब्लेम आप पे आएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 इंडिया वाला था, उसमें भी बाबर ने बड़े खुले अंदाज में कहा था कि ये टीम मेरी मर्जी की है और मैं अपनी मर्जी के लड़के लेके जाऊंगा, और वो गए अपनी मर्जी के लड़के लेके। अभी जो इमाद और आमिर वाली बात है, वो भी जाहिर है अगर कोई सुनेगा तो वो यही कहेगा कि जितना मुझे बताएं, कोई आपको टीवी पे बैठ के आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हो, कोई भी हो, तो जब आपके अंडर वो खेलेगा तो आपके दिल में नहीं आएगा कि यार ये तो मेरे बारे में टीवी में बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे, मेरे लिए मतलब तो जो हो सकता है। आपके ख्याल में बाबर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इस वक्त? मुझे बता दें अगर कोई है आपके पास ऑप्शन, जिसने बहुत लंबा पाकिस्तान के लिए अगले 5 साल के लिए खेलना है। ठीक है, कौन सा प्लेयर है? नहीं, वो तो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी। मैं नहीं, मेरा भी सवाल है ना, आप सबसे सवाल है कि मुझे बताएं। देखें, आप जिसको भी बनाएंगे ना, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सके। आप शाहीन की बात करते हैं, आप किसी और प्लेयर की बात कर लें, शाहीन खुद स्ट्रगल कर रहा है। देखें ना, 145 से वो 135 पे आ गया हुआ है, तो अब उसकी एज आगे बढ़नी है, छोटी नहीं होनी। यहाँ तो फिर जाके बंदा बहुत मेहनत करे ना, तब नज़र आए हमें कि यार वो 45 से 50 के दरमियान चला गया। जैसे इंजी ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी, जो मैंने जिक्र भी किया था, कि देखें जब आपको नज़र आए ना कि इसकी परफॉर्मेंस नीचे गिर रही है, तो फिर आपको उसका मुतबादल ढूंढना चाहिए। ठीक है, जो हम नहीं करते। तो मेरा ख्याल में बाबर के अलावा मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। नहीं, अब जो हमने बाबर के लिए बात की थी ना जी, कि सलीम भाई की ये वाली बात तो ठीक है ना, कि जी बाबर के अलावा कोई कप्तान तो नहीं दिखता इस टीम में। ठीक है, और बाबर की इस तरह की कप्तानी भी हमें कबूल नहीं है, इसका भी फ़ायदा नहीं है। कप्तान है भी नहीं, लेकिन यानी कि इस तरह की कैप्टनसी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जी अथॉरिटी नहीं है उसकी जी, तो उसको अथॉरिटी थोड़ी सी लानी पड़ेगी। और साथ ये वाले कहते कुछ लोग बात नहीं सुनते, उनको भी देखना पड़ेगा। तो जब तक आप ये नहीं देखोगे ना, और देखो जो भी कप्तान बने कल, जो भी कप्तान, अगर वो अथॉरिटी गेन नहीं करेगा ना, ये कभी भी कोई भी डिमांड नहीं। सलीम भाई इतने अरसे कप्तान रहे, ये सलीम भाई पाकिस्तान के ना कामयाब तरीन कप्तानों में से एक हैं। तो वैसे तो सलीम भाई का इतना नाम नहीं है, लेकिन जो हम क्रिकेटिंग हल्का है ना जी, हम उस हल्के में सलीम भाई को काफ़ी बहुत हाईली रेट करते हैं कैप्टनसी के मामले में, कि सलीम भाई की जो क्रिकेट की सेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये मैं ये नहीं कि सलीम भाई के सामने कह रहा हूँ, वैसे
सही कह रहे कोई वाली बात। तो सलीम भाई ने भी जो अथॉरिटी अन की थी ना, जी वो इन्हें किसी ने दी नहीं थी लाके कि ये ले लीजिए, आपके पास ये अथॉरिटी है जी, आप ये कर ले। ये अन करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये आपको डिसीजन हार्ड लेने पड़ते हैं, ठीक है। बाबर तो आप अन इसमें लैग कर रहे हैं, बाबर वो इसमें इसमें लैग लैग कर रहे करता हैं। है। अच्छा, इसमें ना इंजी को पता है हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी कुछ चीज़ों पे, डिसीजन पे, हाँ। कि टीम कहती थी कि ये होना, मैं एज ए कैप्टन मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं मानता। बात ये है ना, कुछ इंजी बार बार एक बात करते हैं ना कि उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके हाँ जी। लिए आपका जो टॉप ऊपर हमारे चेयरमैन है ना जी उनको थोड़ा साथ देना पड़ेगा उसको। जो इंजी बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई टीम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोई बंदा, तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये ख़राबी कहाँ हो रही है और ये कौन लोग हैं जो आपकी टीम को ख़राब कर रहे हैं। जी तो वो फिर डिसीजन लेना, तो फिर उसको चेयरमैन साहब को उसको बैक करना चाहिए, बजाय कि वो जो पावर प्लेयर है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। फिर कप्तान स्ट्रॉन्ग उस वक्त होता है जब चेयरमैन उसके साथ होता है। वो जब कोई बंदा गलत करता है ना, उसको कहें तो फारेग है भाई, टीम में ख़राबी कर रहा है, आप हार जाएंगे, हार तो आप वैसे भी रहे हैं, तो आपकी ये एटलीस्ट आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। फिर कप्तान की भी सुननी शुरू हो जाएंगे लोग कि यार ये अगर हमने कोई गड़बड़ की तो ये हमें बाहर निकाल देगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने में ना सबसे ज़्यादा रोल जो है ना वो चेयरमैन साहब का है, पीसीबी का, कि वो उसको स्ट्रॉन्ग करे। इंदी भाई, आपके ख्याल में कोई लड़का जो हम एज एन ऑप्शन ले सकते हैं कि हाँ अगर बाबर से कप्तानी ली जाती है तो इसको आप कप्तान बना सकते हैं? एक नाम मैं चाहूँगी आप दें, अगर आपको लगता है कि कोई है। नहीं, देख, असल में जो हमारे सर्कल में कप्तान कर रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, कि देखिए कप्तान का ना एक सारों से पहले ना एक रोल है, वो ये है कि जी वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हो, ठीक है, कि ताकि जिस टाइम आप उसको कप्तान बनाए ना, कप्तान की पहली क्वालिफिकेशन क्या है ये समझना ज़रूरी है। लीडर तो हो, न डर तो हो, कि लोग उसको मान लें कि हाँ इसी को हमारा कप्तान होना चाहिए। ठीक है, पहली क्वालिफिकेशन उसकी ये है, फिर बाद में देखेंगे। अब जिस तरह हमारे सर्कल में जो टीम में खेलने ना 2-3 लड़के हैं, जिस तरह शदाब है वो इस्लामाबाद की कैप्टनसी करता है, शाहीन लाहौर की कैप्टनसी करता है, रिजवान मुल्तान की करता है, ये लोग हैं 2 से 3 जो मुख्तलिफ जगह की कैप्टनसी कर रहे हैं कि जी आप इनको देख सकते हो, बाकी तो सारे नए हैं जी, ठीक है ना। तो फिर इनकी परफॉर्मेंस भी देखें कि जी ये किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर आगे की चीज़ें चलती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हर चीज़ जिस टाइम हम बुरी होती है ना, हम जिस टाइम चेंज करने पे चले जाते हैं ना कि जी इसको हटा, हम उसको उसकी जो खामी है वो दूर क्यों नहीं करते कि जी ये जो बाबर आजम को मैंने कहा है कि जी कप्तानी से हटा दो, उसकी ये वजह है, अगर ये दूर नहीं कर सकता तो बोर्ड में कि जी हटा दो इसको, कि जी अगर ये नहीं करेगा तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत जल्दी हमारे लिए हो जाएगा कि जी पहले बाबर कप्तान था, 1 महीने के लिए आपने शाहीन को बनाया, फिर 1 महीने के लिए बाबर को बनाया, आज हम किसी और को कप्तान देख रहे हैं। अगर वो 2 सीरीज़ें हार गया फिर किधर खड़े होंगे? तो ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। तो इसको बैठ के ज़रा सोचना पड़ेगा। हम जो हल पेश कर रहे थे मैं और सलीम भाई, वो हम ये टीम में चेंजिंग का नहीं पेश कर रहे थे, हम जो टीम के साइड वाले लोग हैं ना जी, हम इसको चेंज करने का हल पेश कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा किसी ने वैसे सुन नहीं रहा कोई भी। ठीक है जी। फॉर्मर इंडियन बॉलर जो हैं श्रीशांत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उनका कहना है कि पाकिस्तान से बेहतर है कि यूएसए जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।